मैं विकास सबसे पहले आपके पास आऊंगा। क्या आज दिन में आपकी बात हुई होगी जब ये बिल चल रहा होगा, आप शहर में थे, तो मुस्लिम समुदाय के लोग अभी आपके साथ हैं क्या? कुछ उनसे बात कीजिए, ग्राउंड जीरो बताइए वो क्या सोच रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए पुष्कर जी, हमने कल भी सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों से बात की थी और आज भी हमारी बात हुई, तो कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर अभी भी विरोध उनके दिलों में है। और साफ तौर पर जब बात करते हैं तो उनके दिमाग में चीज बैठा दी गई है कि जब वक्फ लागू होगा तो उनकी जो मस्जिदें हैं, उनके जो कब्रिस्तान हैं, वो छीन लिए जाएंगे। जबकि सरकार का दावा है कि जो वक्फ बिल लाया जा रहा है वो मुस्लिम समाज के हितों के लिए लाया जा रहा है, जिससे जो इन चीजों से वंचित रह गए थे उनको वो चीजें दी जाएंगी। लेकिन विरोध जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं है। लोग कहते हैं लोकसभा में अगर ये बिल पास हो जाता तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो भी खटखटाएंगे। सहारनपुर में ही मुस्लिम समाज के लोग यहाँ हमारे साथ हैं, तो इनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे। कल भी आप लोगों से बात जब हमने की थी तो आप लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज तो कहीं ना कहीं वक्फ का जो बिल है वो तो पूरा पास हो गया है। तो अब क्या कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट चला हुआ सा था, थोड़ा सा कपिल तो आपको इतनी करेक्ट कर जल्दी दूं, अभी बिल पर वोटिंग नहीं है। हाँ, वोटिंग के बाद ये तय है कि पास हो जाएगा। अभी इसको ये मत बोलिए कि बिल पास हो गया है, टेक्निकली थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि बिल पास हो गया है। हस्तक्षेप करेंगे किसी और भी समाज की, यानी हिंदू समुदाय का, वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हमारे समुदाय के लोग उसके लिए बेहतर काम करते हैं। क्योंकि वो हमारी निजी प्रॉपर्टी है, वो हमें सरकार ने दान नहीं दी, वो हमें किसी कॉर्पोरेट ने हमें दान नहीं दी, वो हमारी अपनी हमारी हलाल की कमाई की वो हम दान देते हैं। हमारे पे कहीं अमेरिका से फंडिंग नहीं आई हुई है जो वो है, ये हमारे पे पाकिस्तान नहीं दे रहा है, वो हमने यही हिंदुस्तान में अपने खून पसीने की कमाई जो है हमारे बड़ों ने उसे कमा के दान दी है। हमारे यहाँ हर साल इसी तरह ज़कात निकलती है, ज़कात का पैसा इकट्ठा करके उसे दान में देते हैं। इसलिए मोदी जी ये जो कर रहे हैं, सौगातें मोदी दे रहे थे, इसके वजह से सौगातें ये देते हैं कि मुसलमानों को एजुकेशन दीजिए, मुसलमानों के लिए ITI खुलवाइए, मुसलमानों के लिए ये जो वक्फ की बात कर रहे हैं, वक्फ के ऊपर मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज भी खुलवाते हैं। अगर मोदी मुसलमानों के देंगे तो वक्फ की प्रॉपर्टी में मेडिकल कॉलेज खुलवाए, ITI खुलवाए और स्कूल खुलवाए। मुसलमानों को शिक्षा की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है वो तो आप देते नहीं। मुसलमानों को दे क्या रहे हैं? गोली। मुसलमानों को क्या बना रहा है? अपराधी। मुसलमानों के क्या बना रहे हैं? राशन में लाइन लगने वाला, सौगातें मोदी समझ देने वाला। इससे काम नहीं चलेगा मुसलमानों का। अगर मुसलमानों के साथ हितैषी मोदी है तो मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ लेके जाए, मुसलमानों के लिए नई नई योजनाएं लाए। अल्पसंख्यकों के लिए जो पहले योजनाएं थी बिल्कुल बंद कर दी गई है, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की वेबसाइट खोलो, क्या योजना है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए? कोई भी नहीं है, विशेषकर मुसलमानों के लिए कोई भी योजना नहीं है। पहले शादी के पैसे मिल जाते थे, वो भी बंद हो गए। पहले पढ़ाई के लिए पैसे मिलते थे, वो भी बंद कर दी गई। सारी योजनाएं आप मुसलमानों के लिए बंद कर रहे हैं। अब ये जो मुसलमानों ने अपनी कमाई से वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है, ये हड़पना चाहते हैं। आपकी नीयत में खोट है। अगर नीयत में खोट ना होता तो मुसलमानों के लिए बेहतर, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करते। आज मुसलमानों के कह तो रही है सरकार के मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। क्या उज्जवल भविष्य? हमारी हमारी चीन का आप सरकार सरकार उसके अंदर अभी पता क्या आएगा? पहले अपना सरकार इसमें अमेंडमेंट लाएगी, फिर उत्तर प्रदेश सरकार उसे अधिग्रहण करेगी जहाँ जहाँ मोदी की सरकार है। हम सब समझ रहे हैं, हम दूर अंदेशा समझ रहे हैं, हमारे लोग समझ रहे हैं कि ये मोदी की नीयत में खोट है। मोदी जी एक तरफ तो बात करते हैं सर सबका साथ सबका विश्वास, अब मुसलमानों को विश्वास में क्यों नहीं ले रहा है? जब जेपीसी की मीटिंग के अंदर बताया गया है, जेपीसी के सदस्य इमरान मसूद साहब, उन्होंने भी इसमें बताया है, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? जो वो कह रहे हैं उनकी बात कपिल, करिए। कुछ और लोगों से भी बात कीजिए। मुसलमानों की अगर एक आप ही बात जगह करें, एक ही लोगों की पूरी राय मत लीजिए, किसी और लोगों से भी बात कीजिए। बहुत छोटा छोटा समय दीजिए, 40 सेकंड, 1 मिनट। जी चांद मियां, ये बताइए कि अभी वोटिंग होनी है वक्त को लेकर देर रात तक, उससे पहले ही काफी सियासत गरमाई हुई है, तो कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, हमने पहले भी कहा था, ये भारत के मुसलमानों को डराने और धमकाने के हिसाब से ऐसा प्रकरण ये लेकर आए हैं और हमारी जमीनों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अब वोटिंग की बात रही है, विपक्ष भी हमारा मजबूत है, विपक्ष भी उसकी राज्यसभा में भी बाकी है, और किसी हद तक भी चाहे हमें न्यायालय का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें कानून के दायरे में रह के सड़कों पर उतरने का काम होना पड़े, क्योंकि मस्जिद
और मदरसे और कब्रिस्तान और ये जितनी वक्फ की संपत्तियां हैं, ये हमारी निजी संपत्तियां होती है। ये मुसलमानों को दबाने का काम किया जा रहा है, छीनने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आज से पहले भी सरकारें बहुत आई हैं, किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया जो एक तरफा कोई कानून ला करके मतलब उत्पीड़न करने का काम किया हो। तो ये सिर्फ मुसलमानों को भयभीत सरकार करने तो की बात फायदे गिना रही है इसके बिल के लिए कि मुसलमानों का जो विकास होगा, उनके लिए जो कब्जे करके बैठ गए जमीनों पे, उनसे निजात दिलाएंगे। नहीं नहीं, कौन कह रहा है भाई? हम तो नहीं कह रहे हैं, हमें निजात दिलाइए आप, हमारी संपत्तियों को हड़पने की बात कर रहे हैं आप। हम कैसे संतुष्ट होंगे आपकी बात के? तो पूरा मुसलमान समाज पूरे भारत के अंदर आज दुखी है, तो इस सरकार से दुखी है। तो इतनी बात हो गई है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के इस तरह के कानून पास कर रहे हैं आप। ठीक है। आप क्या कहेंगे? आप कैसे देखते हैं इस बिल को? क्या लगता है कि आप इनकी बातों से सहमत हैं? आप भी देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये बिल जो लाया गया कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी है। आपने अगर जो जरूरतमंद लोग थे, वक्फ की जमीन या वक्फ की जो जगह थी, वो अगर उन लोगों तक पहुंचती तो वो लोग आज सड़क पर उतरते, इस बात को कहते हैं। मगर वो ऐसा नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो हमारे लोगों के काम ही नहीं आ पाई जमीन ने। उसके अंदर चंद जिम्मेदार हो गए और एक विशेष बिरादरी इसके अंदर जिम्मेदार बनी रही, जिसने बस 4-5 लोगों की कमेटी बनाई। मैं मुतवल्ली बन गया, ये मेरा दोस्त है, इसे मैंने किराए पे दे दी। मैं वो बन गया, इसका मुतवल्ली बन गया, मैंने अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधित आदमी को दे दी। तो ये जो आज कानून लाया गया ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे एक तबके की बहुत बड़ी कमी रही। हमने अपना आप ही इसे जमीन को अपने ही लोगों के लिए जो जरूरतमंद थे ना, अब वक्त की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे भाई मुसलमानों के विशेषकर मुस्लिम नाम से कोई यूनिवर्सिटी बन गई हो? ऐसी कोई जगह नहीं है। जहाँ पे मुसलमानों के लिए विशेष करके कोई अस्पताल बने हो, ऐसी कोई जगह नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है, तो इसमें हमारी कमी तो रही। हमने अपने वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लिए क्या करा आज तक? ठीक है। अजमत भाई, ये बताइए, कमियां बता रहे हैं कि मुसलमानों की कमियां रही है? ये जो आज बिल पास हो रहा है देश के लिए काला अध्याय है, और ये काले दिवस के नाम से ये आगे जाना जाएगा हमारे मुल्क में, क्योंकि ये मुसलमानों का सीधा सीधा अधिकारों का हनन हो रहा है और कुछ नहीं है। एक विकास इनसे ये पूछिए, विकास इनसे ये एक कोई बात पूछे कि इसमें कैसे मुसलमानों का हक मारा जा रहा है? क्या सरकार का ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे उनको लग रहा है कि हक मार दिया जाएगा? क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों का हक मार दिया जाएगा? ऐसा क्या है? नहीं, देखिए, संवैधानिक जो हमें अधिकार मिले हैं, ये संविधान का हनन है। और संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, ये समझो जबरन किया जा रहा है। और रही बात ऐसी कि कुछ लोग इसके फायदे गिनवा रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया है, उनको इस बारे में नहीं मालूम है। मैं उनकी प्रतिक्रिया पे कोई जवाब तो नहीं दूंगा। मैं इतना कहूंगा कि छोटे मुंह बड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं होता। वक्फ संपत्तियां ऐसी संपत्ति होती है, जैसे मेरे पास 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, मेरे कोई आल औलाद नहीं है, तो मैं अपने समाज को वक्फ करूंगा, तो उसके बारे में ये हमें परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं। तो देख सकते हैं पुष्कर जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वक्त का जो वोटिंग से पहले ही माहौल काफी गर्म है, और कहीं ना कहीं विरोध जो है वो बिल्कुल अभी भी यहाँ जो पर नजर विकास आ रहा है। हालांकि कुछ आपने लोग बात जरूर करी ये लोगों कह रहे हैं कि से, हमारे ही और मुझे ये समझ में आया कि कम से कम सहारनपुर में मुस्लिम समाज ज्यादातर 90% लोग सरकार के इस कदम से नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो तीसरे नंबर पे बात कर रहे थे उनकी बात भी अहम है। ये दर्शक भी सुने और देखे, वो सही कह रहे हैं कि मुतलवी भी अपना रख लिया, फिर उसी ने अपने दोस्त को किराए पे दे दिया, किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि वक्फ प्राइवेट लोग अपनी जमीनें अगर उनके कोई औलाद नहीं है या कोई वारिस नहीं है तो दे देते हैं कि ये अच्छे कामों के लिए हो, धर्म को बढ़ाने के लिए हो, लेकिन उसका वो काम हो नहीं रहा है, तभी सरकार को जरूरत पड़ी है। और मैं सबको बता दूं, ये कोई पहली बार संशोधन नहीं हो रहा है, 2013 में भी हुए, 1995 में भी हुए। सहारनपुर में जो बात निकल के आई, लोग बहुत खुश नहीं है अगर मुस्लिम समाज की बात करें। अब मैं चलता हूं सीधे अलीगढ़ अपने संवाददाता मोहित गुप्ता के पास। मोहित गुप्ता, क्या है, सदन में पास तो हो ही जाएगा, लेकिन समाज क्या सोच रहा है, जिनके लिए सरकार कह रही है हम सब कुछ कर रहे हैं, 3 तलाक खत्म किया हमने, 370 खत्म की हमने, हम तो मुस्लिमों के अच्छे के लिए सौगातें मोदी भी दी। आपको क्या लगा वहां बातचीत करके? और लोगों से बात कीजिए।
देखिए, बिल्कुल पुष्कर जी, इसमें कोई दुरा नहीं है। पहले धारा 370, फिर यूसीसी, 3 तलाक और अब ये वक्फ बोर्ड कानून। देखिए, हमारे साथ में ये लोग मौजूद हैं। हालांकि देखिए, अलीगढ़ में 2 तरह की भावनाएं सामने देखने को मिली है। यानी कि 90% जो मुसलमान है इस बिल के लगातार खिलाफ है। यानी कि चर्चा अभी तक लगातार चल रही है। उसके बाद में कल विधानसभा में पहुंचेगा। क्या कहेंगे, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का ये मामला लगातार लोकसभा में चल रहा है, अभी चर्चा बाकी है, कल विधानसभा में जाएगा, उम्मीद यही है कि पारित हो जाएगा। क्या सोचते हैं आप इसको लेके? देखिए, ये वह बिल नहीं है, ये मुसलमानों के लिए उनकी बर्बादी का बिल है। और इस बिल पर आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इसका विरोध कर रहा है। ये तो लेकिन मैं ये मोहित पूछना कोई चाहता हूं, मोदी प्रवक्ता जी की लग रहे हैं मंशा क्या है? पार्टी के, जब मुसलमान शायद इस बिल को असदुद्दीन चाहते ही नहीं ओवैसी कि की बिल पार्टी पास के हो, प्रवक्ता और वो लग रहे ये हैं मुझे। जबरदस्ती बिल को पार्लियामेंट में लाकर पास कर रहे हैं। जेपीसी की कमेटी बनी, उसमें जेपीसी की कमेटी में जो तमाम लीडरान थे, तमाम पार्टियों के जो मेंबर्स थे, उन्होंने भी विरोध किया। चाहे वो कांग्रेस हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे इमरान मसीद हो, चाहे तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। और विरोध क्या किया कि जेपीसी की मीटिंग में इन लोगों ने जब इसका विरोध किया तो इनको सस्पेंड तक कर दिया गया। और इन्होंने जो सुझाव रखे, तमाम मुसलमानों ने, लाखों करोड़ों ने जो सुझाव भेजे, उन्होंने इस कमेटी में उनके सुझावों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अब ये वक्फ बिल जब पास हो जाएगा, बिना वक्फ बिल पास किए हुए, आज ये कहते हैं कि आगरा के ताजमहल में महादेव का मंदिर है, ये कहते हैं कि ज्ञान बापी जो मस्जिद है उसमें मंदिर है, वो कहते हैं कि संभल का जो मस्जिद है साई मस्जिद, मोहित, उसमें कलिक साहब का मंदिर है। मोहित, तो जब ये बिल पास हो ये जाएगा, कोई तो राजनीतिक मुसलमानों को ये प्रवक्ता खतरा या है पार्टी कि के तमाम जो कार्यकर्ता मस्जिदें हैं हैं, जो तमाम इदारे, हम तमाम हमारे जेन्युइन बात सुनना चाह रहे हैं, आप किसी और से भी बात कीजिए। ये ज्ञान व्यापी पे भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। पुष्कर जी, जेन्युइन बात मैं इनसे पूछता हूँ। वक्फ बिल यानी कि चैरिटी मुसलमानों की गरीब के हित के हिसाब से होती है। अलीगढ़ की हम बात कर रहे हैं, अलीगढ़ में हबीब गार्डन है, वक्फ प्रॉपर्टीज है। कायदे से जो गरीब मुसलमान हैं उनकी शादियों में काम आनी चाहिए। आज का अगर आप रेशियो उठाएं तो 2 या 2.5 लाख रुपए में करोड़पतियों की शादी माँ होती है। सिंगल शादी माँ गरीब की नहीं हुई। फिर इस वक्फ बोर्ड जो लागू हो रहा है, इससे आपको एलर्जी क्यों आ रही है? हालांकि आप प्रवक्ता भी हैं या ये हम के पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आम लोगों की बात करें, देखिए एक धर्म रहता है ना कि हम मुसलमान हैं और कहीं ना कहीं हमारी भावना जुड़ी है। क्योंकि पसवंदा समाज के तमाम लोगों से मेरी बात हुई, वो इस लेख को लगातार शुक्रिया मोदी भाईजान के नारे लगा रहे हैं। जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जिन्हें वक्फ प्रॉपर्टी से समझ में नहीं आ रहा, उनको चैरिटी यानी कि जो वक्फ की जो आपकी चैरिटी है उनसे नहीं बढ़ रही। इसको लेके आपका क्या ख्याल आता है? देखिए, मोदी भाईजान के नारे लगाने वाले वो सब मैनेज किए हुए होते हैं। किसी को टोपी लगा दी जाती है, 2-4 दाढ़ी वाले। अभी इन्होंने सौगात मोदी की कित मोहित, किसी और से बात कीजिए, पार्टी के प्रवक्ताओं से बात मत कीजिए। मुझे पार्टी प्रवक्ताओं की बात नहीं सुन रही है। क्या लग रहा है, जो वक्फ बोर्ड अगर पास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको तो फायदा मिलेगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मेरी शादी लॉज में हो, तमाम तरह के प्रोग्राम हो। लेकिन कहीं ना कहीं करोड़पतियों की शादी होती है और तमाम वक्फ बोर्ड में ही रह रहा है कि जो वहाँ की वक्फ बोर्ड की कमेटी हो गई, कमेटी के बाद में उनके मुतवल्ली हो गए और उन्हीं के परिवार पूरा आ जाता है। क्या लेते हैं, कानून सही जा रहा है या नहीं जा रहा? देखिए, ये जो बता रहे हैं आप, वक्फ बोर्ड का मालिक कोई और होता है या वो वहाँ के चेयरमैन होते हैं या वहाँ के मुतवल्ली होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब देख रेख करते हैं और वहाँ गरीबों के लिए ही फायदा होता है। हबीब गार्डन में आज तक किसी गरीब में शादी नहीं। मैं वही बता रहा हूँ आपको। अभी आपने कहा कि हबीब गार्डन में आप मेरे साथ चलिए, मैं हबीब गार्डन वालों से बात कराऊंगा। गरीब आदमी की अगर कोई बेटी की शादी हो या गरीब आदमी कोई फंक्शन हो तो वो फ्री कराते हैं, बल्कि अपने पास से पैसा और लगाते हैं। अब तक कितनी शादियां हो गई होंगी वहाँ? कम से कम मेरे हिसाब से मैं करीब 40 साल के अंदर मैंने कम से कम 30-35 शादियों की तो बारे में मुझे मालूम है। 17 साल की 7 साल की पचकाते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा, बुरा मत मानिए। नहीं, आपने नहीं देखा, क्योंकि वो लोग हमारे जो लोग हैं जो एक गरीब बेटियों के लिए कुछ जो करते हैं, जो गरीब बेटियों के लिए जो दान निकालते हैं, जो दान देते हैं, वो किसी को फेमस नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते किसी के साथ में। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।